नमस्कार, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। इलेक्शंस के दौर चल रहे हैं आपके राज्य में, मेरे राज्य में। आप जहां भी रहने वाले हैं, जहां के भी रहने वाले हैं, वोट देने की सिलसिला चालू होगी। मन में शंका उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर किसे वोट दें। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। कई सारे घोषणा पत्र आ गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र आ गए, मैनिफेस्टो आ गए। लेकिन वाकई में उनके घोषणा पत्र में क्या है और वो क्या करने वाले हैं, ये आपको समझने के लिए विस्तार पूर्वक भाजपा और कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, यानी कि कहे तो घोषणा पत्र, उसे समझने के लिए आप पूरी तरह से ये वीडियो देखें, जिसे मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। जिसके बाद आप जिसे पार्टी को भी वोट देने का मन बना बैठे हैं, शायद उसमें बदलाव कर दें, या बदलाव अच्छी पार्टी को ही आपने चुना होगा। क्योंकि अभी लाखों वादा करते हैं, राजनीतिक पार्टियां सब ही एक होती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सिर्फ उनको सत्ता से मतलब है। सत्ता में आने के बाद वही फिर राग अलापने लगते हैं, फिर 5 साल बाद करेंगे काम और मैं करूँगी। अभी लोगों के मुद्दे हैं, रोजगार है, किसान की बदहाली है, गरीब परिवारों को फसल की कीमत, किसानों की फसल की कीमत, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी मुद्दा जो है अभी बना हुआ है, हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करना होगा कूटनीतिज्ञ में, जो कि कूटनीति में नरेंद्र मोदी ने अभी तक सबसे बेस्ट और अच्छा किया है। तो अभी जो कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी हुआ है, यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करेंगे। अभी आप चर्चा हम कांग्रेस के घोषणा पत्र पे करेंगे। आप सभी के मन में एक बहुत सारे विचार होंगे, बहुत शंकाएं होंगी। अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो मन बना बैठे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे या जो भाजपा को वोट देंगे, मैं एक एक करके इनकी सारी घोषणा पत्र की बातें, इनके वादे और इन्होंने जो जो किया है वो सब बताने वाला हूँ। और वो बताने वाला हूँ और एक सर्वे भी बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सी सरकार जो है बनने जा रही है 2019 में। हमने जहाँ तक घूम घूम कर लोगों से पूछा है, उनसे पूछा है कि किन्हें वोट देंगे, किन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्होंने जैसे हमें बताया है ये, और जितना अनुमान हमने लगाया है कि भाजपा या एनडीए को उतनी सीट मिलेगी, यूपीओ को कितने सीट मिलेगी यूपीए के, तो इसे जानने के लिए वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। मैं इस वीडियो में सभी चीज़ का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा मजबूती है, जो गरीबों को बोलने का अधिकार देती है, जो न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए अधिकार देती है। लोकतंत्र में सभी अपनी राय रख सकते हैं और लोकतंत्र का सबसे पहला स्तंभ होता है मीडिया। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मीडिया अपने फायदे के लिए कुछ पत्रकार, कुछ चैनल्स एक प्रोपेगेंडा की तरह काम करते हैं। सरकार के लिए चाहे कह दे या सरकार के खिलाफ कहें, आरोप लगते रहे अपने देश के मीडिया वालों पे, पत्रकारों पर कि ये बिके हुए हैं, ये चैनल्स बिक गई है। तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखिए, कोई भी चैनल जो है वो बिकी नहीं होती है और मीडिया जो है वो बिकी नहीं होती है। हाँ, भले कुछ पत्रकारों की विचारधारा की वजह से, देखिए दो बातें अपने देश में होती है। अगर कोई टीवी डिबेट रखता है या कोई टीवी न्यूज एडिटर रखता है, तो पत्रकारों को एक अधिकार दिया होता है ताकि वो जो चाहे, यानी जो भी प्रोग्राम टीवी पे चलाना चाहे, जो भी डिबेट रखना चाहे, वो अपनी मर्जी से डिबेट रख सकते हैं, यानी जो भी बहस कर सकते हैं वो एंकर कर सकते हैं। तो एंकर जो है वो प्रभावित होती है किसी पार्टी से, भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, तो उनकी थोड़ी पक्षकार बन जाती है बहस के वक्त, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कांग्रेस के साथ बिक गई है मीडिया, बीजेपी के साथ बिक गई है मीडिया। तो इसमें चैनल की कोई कसूर नहीं होती है तो पत्रकारों की विचारधारा के, पत्रकारों के स्वभाव की, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस नहीं करते हैं। क्योंकि सवाल पूछना, सवाल
खड़े करना जो डिबेट में होते हैं वो पत्रकारों के काम होते हैं, जो कि एंकर्स के काम होते हैं, जो पूछते हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम कांग्रेस मैनिफेस्टो में। कांग्रेस ने जब अपने घोषणा पत्र जारी की तो बीजेपी ने उसमें से 2 मुद्दे निकाल लिए। एक उसमें से जो लिखा हुआ था कांग्रेस मैनिफेस्टो में कॉलम 10 पे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में जो सेना के अधिकारी तैनात है, हमारी सेना सुरक्षा बल तैनात है, उनके अधिकारों में बदलाव किया जाएगा। यानी जो उन्हें विशेष अधिकार दिए हैं प्रयोग करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या उनको काबू करने के लिए आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को, उसे ख़त्म करेंगे। तो ये तो सरासर कांग्रेस के एक कुदाली जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात है। ये मैनिफेस्टो में यह बात। दूसरी बात कि किसानों को जो है सालाना 72,000 रुपये देने का वादा जो कांग्रेस ने किया है, अब इस पर से जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि पहले भी हल्ला बहुत हुआ था कि 15 लाख आएंगे लोगों को। तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा इस पे नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस ये ना सोचे कि 72,000 पे ज़्यादा फायदा मिलेंगे। हालांकि अब की बार मुकाबला टक्कर का है और जो भी विपक्षी दल है और संगठित होकर एक साथ मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब बात करते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में। बीजेपी के घोषणा पत्र में फिर एक बार और राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर पर हर संभावना की तलाश करेंगे, राम मंदिर निर्माण पे, ये घोषणा पत्र में उनके फिर है। तो बीजेपी के लिए भी ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कम से कम इसके पहले भी उन्होंने राम मंदिर के हर संभावना तलाश नहीं, लेकिन किया कुछ नहीं। करेगी तो कोर्ट ही करेगी। और क्रेडिट जो लेती है भाजपा कि हम करवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवाएंगे, ये बिल्कुल निराधार है। जनता इस पर भरोसा ना करे। जब भी कुछ होगा वो कोर्ट ही करेगा, कोर्ट ही फैसला देगा। ये उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर इनको करना होता तो इस 5 साल में ही कर देते, अगली 5 साल वह नहीं मांगते। तो जितने भी भाजपा समर्थक हैं ये याद रखें, मंदिर तो जो है कोर्ट के निर्णय से ही बनेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में इतनी क्षमता है कि वो जो भी न्याय करेगी और सभी को मानना होगा, वो सभी को मान्य होगा, सरकार को या किसी को। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा कहती है कि हम अध्यादेश लाकर उसे, अगर फैसला किसी और की तरफ गया यानी मुस्लिम पक्ष की ओर गया, तो हम अध्यादेश लाकर उसे बदल देंगे। हाँ, ये राम भक्तों के लिए एक विश्वास का है जो जिससे भाजपा सपोर्ट करते हैं। लेकिन राम मंदिर पे कांग्रेस को भी अपनी राय और विचार रखनी होगी कि बनेगा कि नहीं राम मंदिर, उनके क्या किस फेवर में है वो। तो एक क्लियर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाबर मस्जिद हो, कई सारे मुस्लिम भी नहीं चाहते कि वहाँ मस्जिद बने, वो चाहते हैं कि मंदिर ही बने और कोर्ट ही निर्णय करे। इसलिए कांग्रेस को भी मंदिर का सपोर्ट करके जो है कोर्ट में विरोध नहीं करना चाहिए कि मामले की सुनवाई हो या ना, जल्दी ना हो। इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्ट इस पर निर्णय कर लेगा और कांग्रेस भी जोर लगाए, सभी पार्टियां भी जोर लगाए, तो जल्दी से जल्दी इस मुद्दा सुलझ जाएगा। और जो आपसी मतभेद पैदा हुए हैं, नफरत पैदा हुए हैं मंदिर को लेकर, ये ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा संदेश मिलेगा सर्व समाज को। मैं अब दूसरी बात घोषणा पत्र में है बीजेपी की, वो है कि सालाना किसानों को 6,000 रुपये की मदद जो है मिलेगी, अकाउंट में जाएगा सीधे किसानों के लिए। तो ये तो एक मान्य हो सकता है, क्योंकि ये रकम बहुत कम है और बीजेपी दे भी सकती है। इसके पहले भी 2-3 हज़ार रुपये अकाउंट में किसानों को आए हैं, फसल बीमा योजना के तहत और फसल सुधार के योजना के तहत। और बीजेपी की सबसे बड़ी जो है सफलता है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गरीब महिलाओं को गैस चूल्हा सब्सिडी के उपलब्ध करवाई, फ्री में उपलब्ध कराई और गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त में बिजली दी। और ये सत्य है दोस्तों। आप अगर नहीं मानेंगे, नहीं मानते, अगर कांग्रेस विरोधी हैं, भाजपा विरोधी है या कांग्रेस समर्थक है, भाजपा समर्थक है, तो ये दिमाग में गांठ बांध करके रख ले कि ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुफ्त बिजली कनेक्शन और आयुष्मान भारत, ये बहुत ही सक्सेसफुल जो योजनाएं हैं जो कि लोग समझते हैं, जो कि निजी स्तर पर जो है, ज़मीनी स्तर पर आप अगर इसे चेक करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है गरीबों के लिए। और
सबसे पहले है कि शौचालय का निर्माण। मोदी जी ने सबसे पहले जो है शौचालय के निर्माण की एक योजना चलाई थी कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत। इसलिए ये सबसे बड़ी सफल योजनाएं हैं जो कि मोदी जी को और मजबूत करते हैं और भाजपा की और भी। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय मुद्दा राष्ट्रवाद, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे परहेज करती है। यानी कांग्रेस जो है राष्ट्र को, कांग्रेस समर्थक जो भी हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को मैं समझाना चाहता हूँ कांग्रेस समर्थकों को कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है देश से। अगर मतलब होता तो सेना के अधिकारों की खत्म करने की बात नहीं करते। उन्होंने जो भी बात कही है कि सेना के अधिकारों में बदलाव करेंगे, वो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के वोट लेने के लिए किया है। ये साफ साफ जग जाहिर है। कांग्रेस समर्थक भी समझते हैं, कांग्रेस वाले भी समझते हैं, लेकिन जो पार्टी वोट के लिए सेना को, जैसे बलों को, सुरक्षा बलों को जो हमारी रक्षा करते हैं, अगर वो ऐसा कर सकती है, उनके अधिकारों में बदलाव कर सकती है वोट मात्र पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो मुझे लगता है इससे विपदा और इससे देश के लिए हानिकारक और कोई पार्टी नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस समर्थक इसे सुधार करें और मांग करें अपने पार्टी और समर्थकों से कि ऐसी चीज़ें नहीं करे कांग्रेस। और मुझे भी लगता है कि अब की बार कांग्रेस जो है सत्ता में इसी वजह से लौट नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है बन गया और मीडिया ने उठाया कांग्रेस मैनिफेस्टो में। और सी बहुत सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं सरकार के जो जिनके टक्कर में है। लेकिन जो प्रियंका गांधी जब आई है कांग्रेस में, उनकी एंट्री से कुछ ना कुछ जो है कांग्रेस प्रभावित हुआ है और बीजेपी को थोड़ा डर सा लगने लगा है। लेकिन ये नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनेगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपीए भी अपने क्षेत्रीय संगठनों की वजह से, क्षेत्रीय दलों के वजह से, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर इंडिया का कड़ा मुकाबला कर रही है। जहाँ की बिहार में राजद हो गया और यूपी में बीएसपी हो गया, यूपी में सपा हो गया, ये सब एक ही पार्टी में मिल गया है और ये बीजेपी के लिए बहुत ही खतरा है। आप देख सकते हैं गोरखपुर के चुनाव में, फूलपुर के चुनाव में, कैराना के चुनाव में आप इसकी साफ साफ प्रभाव देख सकते हैं। बीएसपी का सपा के साथ जाना या बीएसपी सपा को कांग्रेस के साथ जाना, ये अभी तो सब बीएसपी कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो गठबंधन के वक्त बीएसपी भी कांग्रेस के पास चली जाएगी। इसलिए दोस्तों मुद्दा जो है, अगर आप सबसे बड़ी मुद्दे पर आते हैं कि आप किसे वोट करें अब की बार इलेक्शन में। अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है और कल या परसों या बाद में अभी तक आपके पास आने वाला है इलेक्शन से, अगर वोट करने वाले हैं, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि आप किसे वोट करेंगे। तो जो भी आपको मैंने बताया कि कांग्रेस मैनिफेस्टो, सबसे बड़ी बात है पार्टी, अगर कोई पार्टी अपनी घोषणा पत्र को देखा जाता है कि उसके घोषणा पत्र में क्या है, क्या मांगे हैं, तो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको देखकर और उसके पढ़कर उसे बिल्कुल सपोर्ट करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो कट्टरवादी मुसलमान हैं और मुस्लिम वोट है जो भाजपा का विरोध करते हैं, वो शायद देश हित को नहीं सोचते हैं और देश हित उनको नहीं पता है, सिर्फ उनका मजहब पता है कि इस्लाम के लिए या इस्लाम ही सबसे बड़ी बात है और मुसलमानों की बात करते हैं, तो फिर वो कांग्रेस को जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर जो देश से प्यार करता हो, सेना से प्यार करता हो, जो जम्मू कश्मीर में नहीं चाहता कि सेना के अधिकारों में बदलाव हो, सेना के अधिकारों को ख़त्म किया जाए, सेना के विशेष अधिकारों को ख़त्म किया जाए, वो बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि धारा 370 से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी सम्मिलित है। इसलिए दोस्तों सोच समझकर वोट करें, किसी बिल्कुल नहीं करें, कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस इन हरकतों से बाज आ जाएगी, देश हित के मुद्दे पर वो साथ रहेगी, देश हित के मुद्दे को सोचेगी, तभी मैं अपने खुद अपील करूंगा कि कांग्रेस को वोट दें। लेकिन मैं अभी आपसे बोल रहा हूं कि इन मुद्दों को लेकर मैं नहीं अभी बोलूंगा कि आप कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन सोच समझ कर दें। जो भी कांग्रेस समर्थक है, ये वीडियो जो है कांग्रेस समर्थक के लिए ही बनाया गया है, खास तौर पे है। और जो भी कांग्रेस समर्थक देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा, वो नीचे कमेंट में ज़रूर अपना राय बताएं और मुझे गालियां देना हो तो दे दे, लेकिन आप जो भी ज़रूर आप मेरे बातों का जवाब दें कि क्या जम्मू कश्मीर में
सेना के अधिकारों को खत्म करना चाहिए, विशेष अधिकारों को। क्या धारा 370 को रहने देना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए? जो पूरे भारतवासी, जो भी भारत के 130 करोड़ जनता है, उनको जम्मू कश्मीर में को जो विशेष अधिकार मिला है, विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उसके वजह से जो जम्मू कश्मीर में 130 करोड़ भारतीय वहाँ जब जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। आर्टिकल 35A है, जहाँ वो घर नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो दिक्कतें आती है। क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? अब कांग्रेस उसे कह रही है कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसे बरकरार रखा जाएगा, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको भी मन कर रहा होगा कि हमारी जो अभिन्न अंग है कश्मीर, वहाँ घूमने जाएं, वहाँ रहने जाएं, वहाँ देखें, वहाँ की खूबसूरती को परखें, लेकिन ये सब धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटने के बाद ही मुमकिन है मेरे दोस्तों। तो जो भी कांग्रेस के समर्थक हैं वो मेरे इस सवालों के जवाब दें, ताकि उनको पता चले कि जो भी कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उनको एक विश्वास हो के। लेकिन अगर जो कट्टरवादी कांग्रेसी हैं कि देश हित को नहीं सोचते हैं, जो बातों को नहीं समझना चाहते हैं, जो तर्कों से जवाब नहीं लेना चाहते हैं, जो बहस के दौरान भागते हैं और सिर्फ बोलते हैं कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी, और जो है कट्टर मुसलमान हैं, उनके लिए मजहब इम्पोर्टेंट है, देश इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए अगर वो सेना को रेपिस्ट कहते हैं, सेना को गालियां देते हैं, तो वो तो बिल्कुल कांग्रेस को जो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो भी देशभक्ति हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र से प्यार करते हैं, वो विचार जरूर करेंगे इन दोनों मुद्दे पे कि सेना का अधिकार जो है, विशेष अधिकार, वो ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, और धारा 370 और आर्टिकल 35A दोनों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि एक भारत 130 करोड़ की जनता को वहाँ घूमना है, वहाँ रहना है, वहाँ घर खरीद कर अपना घर बनाना है, जन्नत को देखना है। इसलिए ये जब तक ये धारा 370 आर्टिकल 35A है तब तक मुमकिन नहीं है मेरे दोस्तों। तो जो भी कांग्रेस समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल जवाब दे, मेरी बातों का जवाब दे, और कमेंट के नीचे लिख कर बताएं। जब तक वो अपनी बातें रखेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा, और वो गलत वोट डाल देंगे। फिर अगर देश गलत हाथों में जाता है, अगर हालात ख़राब होते हैं, चीन हमारी दुश्मन हमारे ओर हाथ फैलाता हुआ बैठा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि हमें किसी भी तरह से दबाव बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, तो एक मजबूत नेता के हाथों में देश देना चाहिए, जो कि आपको खुद निर्णय करना है कि राहुल गांधी मौजूद हैं या नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसलिए जो भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वो सोच समझ के दें, जो भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे रहे हैं वो सोच समझ के दें, और उनका ये पछतावा ना हो अगले बार कि अगर गलत हाथों में सत्ता जाती है, अगर कुछ देश की हानि पहुंचती है, और देश के मुद्दे सबसे भारी होते हैं, सबसे पहले मजहब और स्वयं हित के परे हटकर देश हित की बातें सोचकर आप वोट करें, और देश किसके हाथ में सुरक्षित है उसी को वोट करें। क्योंकि रोजगार तो हम अपने आप से भी बना सकते हैं, रोजगार तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर देश को कुछ हुआ तो देश नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दोस्तों, जो भी है जम्मू कश्मीर में, अगर एक बार, अभी आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा बताने वाला हूँ कि जितने कश्मीर में आतंकवादी संगठन है जिससे हमारी सेना लड़ती है, अगर उनके सेना के अधिकारों को ख़त्म किया जाए तो वो आतंकी संगठन जो है सक्रिय हो जाएंगे। और कश्मीर में नहीं, जो ग्रेनेड कश्मीर में फूटते हैं वो भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग हिस्सों में फूटेंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। कि इसलिए कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, और कांग्रेस को वोट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि कांग्रेस सेना के अधिकारों को, विशेष अधिकारों को ख़त्म करेगा, धारा 370 नहीं ख़त्म करेगा, आर्टिकल 35 नहीं ख़त्म करेगा। तो ये इन 3 चीज़ों से सेना को आतंकवादियों से लड़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। अगर ये हट जाए, धारा 370 आर्टिकल 35A ये वगैरह हट जाए तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि भारत के लिए, राष्ट्रहित के लिए। तो मुझे लगता है कि अब की बार 2019 का लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग चल रहे हैं, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की बातों को लेकर वोट करें और बीजेपी को वोट करें। बीजेपी के संगठन जो है भी है उनके साथ जुड़े, उनको वोट करें। अगर आपके क्षेत्र में लोजपा है, रालोसपा है, तो उससे वोट करें। बिल्कुल ऐसे लोगों को वोट ना करें जिसके हाथ में देश असुरक्षित है, जो सेना को गालियाँ दे, सेना को रेपिस्ट कहे। और जहाँ तक हमारे बिहार के लिए बात कह रहा हूँ, बिहार के लिए बहुत ही शर्मसार की बात है कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहा है, और उनके समर्थक भी
वहाँ जा रहे हैं, उन्हें उनके जय जयकारे लगा रहे हैं। जो भी लोग हैं उनके साथ जो घूम रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो भूल गए जेएनयू में जब कन्हैया कुमार ने भारत को गाली दी थी और आतंकवादी के भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और हिंदुस्तान को गालियाँ दी थी, हिंदुस्तान को, संविधान को ललकारा था, और आतंकवादी के लिए बरसी रखी थी आतंकवादियों को, और हमारी सेना को गाली कहा दी थी, सेना को रेपिस्ट कहा था, सेना रेप करती है जम्मू कश्मीर में। क्या ऐसे लोगों के रैलियों में घूमने से आपको अच्छा लगता है? क्या ऐसे लोगों के समर्थन करने से, जो देश को गालियां देते हैं, जो सेना को गाली दे रहे हैं, जो हमारे लिए सेना वहाँ काम कर रही है जम्मू में वो उनको गाली दे रही है, क्या उनके रैलियों में घूमना आपको अच्छा लगता है? तो बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार तो बेगूसराय से हारने ही वाले हैं, क्योंकि उनके जो है प्रचंड राष्ट्रवादी गिरिराज सिंह जो है उनके अपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। तो उनको भी मुझे बेगूसराय के पूरी जनता से अपील है कि कन्हैया कुमार को वहाँ से मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी को हो कन्हैया कुमार, उसे लात मारकर कन्हैया कुमार को वहाँ से निकाल दे, क्योंकि बिहार में जो बिहार जैसी भूमि है, बिहार बौद्ध भूमि है, और बिहार के जो हिंदू हैं, बिहार के जो राष्ट्रवादी हैं, बिहारी हैं, और बिहार के जो सर्व समाज मिल के रहती है, वैसे लोगों को जो बिहार राष्ट्र हित की सोचती है, बिहार के लिए जो बिहार के लोग जो अपनी मजदूरी करके अपने घर बार चलाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, और वो किसी के सामने नहीं झुकते, हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही को सपोर्ट नहीं करेंगे, और कन्हैया कुमार की हार होगी। और ये पूरी निर्णायक स्थिति है। अगर कन्हैया कुमार के फेवर में कोई भी वोट देता है, अगर उसकी बढ़त होती है, तो ये बहुत ही शर्मसार बात होगी, पूरे बिहार के लिए शर्मसार है और पूरे देश के लिए शर्मसार है कि ऐसे लोग भी जो राजनीति में अपने देश को गाली देकर, सेना को गाली देकर सत्ता में आते हैं या संसद में पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं जो अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उस पर ध्यान से गौर से सुनिए। मैं भी एक आम आदमी हूं आपकी तरह, और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और जिसे भी वोट करे उसको सहूलियत से वोट करे, सोच समझ कर वोट करे, क्योंकि ये आपके ही और मेरे हित के लिए ही है वोट। और एक लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार है वोट करना, जो कि देश हम ही जो है, हम चाहेंगे तो जिसे जहाँ चाहें उसे दे सकते हैं, देश की सत्ता दे सकते हैं। इसलिए हमारा एक वोट भी जो है महत्वपूर्ण है। आप जिस भी पार्टी के सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस पार्टी को भी वोट देना चाहते हैं, लेकिन मतदान जरूर करें और वोट जरूर दें, क्योंकि आपका वोट जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। आप अपने बूथ पर पहुंचे और वोट दें। अगर कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आपके लिए नोटा भी है, आप नोटा दबाएं, लेकिन आप जो है किसी न किसी पार्टी को मतदान जरूर करें, वोट जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, लोग जागरूक हैं और देश को भले बुरे के बारे में ख्याल है, उनको सोच रहे हैं वो देश के बारे में। तो जाइए, वोट कीजिए, मतदान कीजिए किसी भी पार्टी को, और पता तो 23 मई को ही चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन सत्ता में आ रही है। लेकिन सभी मुद्दों को एक साथ देख कर चले, ये नहीं कि नैरेटिव जो फैला है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, 5 साल में जुमलेबाजी की, तो बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज हैं, वो देख सकते हैं उनके योजनाओं को, परियोजनाओं को जो सरकार ने चलाया है, उसके बारे में समझकर उनके परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर परख कर ही किसी पार्टी को निर्णय ले। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।